बंगाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं अभी? सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है। कोई सुरक्षा, कोई बेटी बहू मने लड़की है तो देखते हैं कि पढ़ा लिखा डॉक्टर के वह बलात्कार हो गया, तो ये सब के तो ममता दीदी के सुरक्षा करना चाहिए। दीदी बहुत रसातल में बंगाल को पहुंचा दी है। जो निकलता है नवमी पूजा में वहाँ भी रोका जाता है। रोका जाता जुलूस है। में? हाँ, जुलूस में रोका जाता है कि आप लोग जुलूस नहीं निकालना है। पैसा खिलाएगा उसका सुनेगा, नहीं खिलाएगा नहीं सुनेगा। यहाँ की जरूरत है, योगी जैसा नेता चाहिए यहाँ। तो सरकार तो उन्हीं का है ना, कंप्लेन हो तो फिर कोई बात ही नहीं सरकार तो आपकी भी है। है हमारी, लेकिन सुनती तो उनकी ज्यादा है ना, हमारी तो सुनती ही नहीं है। ग्रेजुएट किया हुआ लड़का तक यहाँ पर आपको सोचिए जूट मिल में काम करने जाने पड़ रहा है। कोई रोजगार नहीं है, तो हम चाहते हैं कि मोदी जी हमारे आए यहाँ पर और सबको रोजगार दें। एक तबका को जरा ज्यादा किया जाता है, वही है। वो सपोर्ट बहुत ज्यादा करती है अदर्स पार्टी का। हाँ। वो सपोर्ट, नेता जब है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी को, सबको देखना चाहिए कि हाँ भाई सब मेरे लिए बराबर है। दक्षिण आसनसोल के गलियों में घूमते घूमते एक दीदी से मुलाकात हुआ और हम लोग जानेंगे कि इनका क्या विचार है। बंगाल में अब चुनाव होने वाला है जी। तो चुनाव के में हर व्यक्ति का अपना अपना भागीदारी होता है। आप लोगों की महिलाएं हैं तो आप लोग खुद एक महिला हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बंगाल हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। जी। आपको क्या लगता है बंगाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं अभी? सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है। अभी जो ममता दीदी हैं वो बोल रही हैं कि 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। अच्छा। अगर महिलाएं नहीं निकलेंगी घर से बाहर, हाँ। तो फिर वो अपना काम कैसे करेंगी? उनका अभी और भी तो काम है, वो नहीं करेंगी, नहीं निकलेंगी बहुत लोग नौकरी तो कैसे? करती हैं। हाँ वही है, बहुत लोग नौकरी भी करती हैं। जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, हमारे कुछ सामान लेना, जरूरत का सामान, हम नहीं निकलेंगे तो हम कैसे लाएंगे? पुरुषों पर ही निर्भर होना पड़ेगा फिर। जी, तब हमको पुरुषों पर निर्भर होना पड़ेगा, तो फिर हमारा पढ़ाई लिखाई कोई तो महत्व ही नहीं है। एक तरफ ममता दीदी खुद एक महिला है जी। और उसके बाद वो महिलाओं को बोल रही है कि 6 बजे के बाद आप मत निकलिए। हाँ। तो एक तरह से महिलाओं पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। जी 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 क्या? जी, ये महिलाओं पर पाबंदी लगा रही हैं कि आप बाहर ना निकलें। तो नहीं निकलेंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा, ये बताइए। बिल्कुल। और इवन बंगाल की बात करें तो यह मॉडर्न हमेशा रहा है, ये स्टेट शुरू से मॉडर्न रहा है। और यहाँ पे महिलाएं जब असुरक्षित रहेंगी तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आए। ऐसे और क्या मुद्दा आपको लगता है कि बंगाल में? हमारे बंगाल में रोजगार का भी बहुत कमी है। ठीक है, जो युवा पीढ़ी लोग हैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके बैठे हुए हैं घर में, उन लोगों को रोजगार चाहिए, लेकिन कोई रोजगार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी हमारे आए यहाँ पर और सबको रोजगार दें। मतलब आप लोग ममता दीदी को एकदम पसंद? जी नहीं, हाँ? भले हम बंगाल में रहते हैं, लेकिन ममता दी हमारे लिए कुछ करेंगे तब तो हम बोलेंगे ना। हाँ। लेकिन जब हमारे लिए कुछ करने के तो हम क्या, हमारे भाई खुद घर में पढ़ाई लिखा बैठा हुआ है, तो वो बताइए उनके लिए क्या करें हम? क्या करें? हम लोग को यही बोलना है कि मेरा लड़का सब पढ़ाई कर लिया है, हाँ। इधर उधर यहाँ से दूसरा जगह जाके इधर उधर तैयारी करता है, काम नहीं हो रहा है। बंगाल में काम नहीं, बंगाल में काम नहीं हो रहा है और कोई सुरक्षा है ये नहीं यहाँ है। कोई सुरक्षा, कोई बेटी बहू मने लड़की है तो देखते हैं कि पढ़ा लिखा डॉक्टर के वह बलात्कार हो गया, तो ये सब के तो ममता दीदी के सुरक्षा करना चाहिए। बिल्कुल सुरक्षा करना चाहिए। तो दीदी तो पुलिस नहीं है, सुरक्षा कह कर नहीं रही है, तो हम लोग के यही है मन में कि सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलाव। हाँ, जी, हम लोग को बदलाव बदलाव चाहिए। प्रशासन कितना मदद करता है? अगर कोई समस्या हो जाए आप लोग जाए कंप्लेन करें? हमें तो नहीं लगता है कि मदद करता है, बहुत कम ऐसा होता है जो आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम मदद होता है हम लोग। अच्छा, वोट के दौरान हिंसा का बहुत खबर आता है कि हाँ, ये हम सुने हैं कि हिंसा होता है, मारपीट, जहाँ कहीं भीड़ जाता है वहाँ मारपीट शुरू हो जाता है। हाँ, हम लोग का जुलूस जो निकलता है नवमी पूजा में वहाँ भी रोका जाता है। रोका जाता है हम लोग। हाँ, जुलूस में रोका जाता है कि आप लोग जुलूस नहीं निकालना है। जैसे मोहम्मदन लोग जाए तो ऐसे करते हैं। ममता तो और उनका कंप्लेन नहीं होता है फिर? जैसे मान लीजिए अगर कोई रोक टोक लगा दिया तो सर देखिए, वो सरकार तो उन्हीं का है ना, कंप्लेन हो तो फिर कोई बात ही नहीं सरकार तो आपकी भी है। है हमारी, लेकिन सुनती तो उनकी ज्यादा है ना, हमारी तो सुनती ही नहीं है। जी, सरकार इनका भी है, सरकार उनका भी जी, है, दोनों लेकिन का है। सुनते उनका उन्हीं का ज्यादा ज्यादा है। जी क्या दीदी? जी। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं हमारे भाई बहनों जो इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली उन लोगों को नौकरी लगे। अगर ममता दीदी देती तो ठीक, नहीं तो हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी आए। मेरा घर में देखिए ना, सब जितना लड़का है सब पढ़ा लिखा है, किसी के नौकरी नहीं हुआ है, किसी के नौकरी नहीं हो रहा है, इधर उधर भटक रहा कारखाना है। भी यहाँ बंद हो गया, जो कारखाना वगैरह था वो तो सब बंद किया जा रहा है धीरे धीरे करके ना। अगर कारखाना भी यहाँ खुला रहता तो यहाँ के लोग कहीं बाहर नहीं जाते काम करने के लिए, लोग यहीं पर काम करते। हाँ, यहीं पे काम करते। जी,
तो ये एक है कि महिला को सुरक्षा का मुद्दा हो गया। जी 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 शिक्षा कैसा है, एजुकेशन कैसा चल रहा है, मतलब सरकारी जो तंत्र है वो उसका एजुकेशन कैसा है? देखिए एजुकेशन तो थोड़ा मिला जुला के ठीक ठाक है, ये नहीं बोल पाएंगे पूरा बढ़िया ही है, ऐसा भी नहीं बोल और पाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं तो एम्बुलेंस वगैरह समय पे आ जाता है, जैसे मान ली कोई बीमार पड़ गया तो एम्बुलेंस आ जाता है टाइम पे? ऐसा तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, वैसा तो कोई नहीं है, सुरक्षा ऐसा नहीं कोई है। नहीं है जी नहीं। कोई सुरक्षा नहीं, ऐसा है ये नहीं। जैसे मान ली कोई बीमार पड़ गया, बहुत जोर का बीमार पड़ गया, बोलेंगे एम्बुलेंस को कोई फोन सुरक्षा लगाएंगे नहीं, अपने जैसे ले जाइए। हाँ अपना ऑटो कीजिए, ऑटो वाला आएगा अपना लेके जाएगा जी। और जब अस्पताल जाते हैं, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं ढंग के? देखिए वहाँ पे डॉक्टर तो बहुत कम ही आपको मिलेंगे, है कि नहीं। जाएंगे वहाँ देखते हैं कि डॉक्टर है नहीं है, तो बहुत कम ऐसा होता है। कम होता है। जी 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 तो महिला सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, एजुकेशन पर बोल रहे हैं कि कुछ ठीक ठाक ही है। तो इस बार दीदी नहीं दादा चलेगा? जी जी हम लोग को दादा चाहिए इस बार। दादा चलेगा, हम लोग यही चाहते हैं। ये इस बार दीदी नहीं दादा का डिमांड कर रहे हैं साउथ आसनसोल के लोग। क्या नाम है? राधाकांत मुखर्जी। हैं? राधाकांत मुखर्जी। क्या लग रहा है इस बार दीदी का चलेगा बंगाल की फिर से दादा का? कैसे बोले, जब होगा खत्म तब ना पता चलेगा। वोट तो आप ही लोग ना दीजिएगा। तो हम लोग कैसे कहेंगे? तो बहुत लोग बोलता है कि नहीं भाई हम खिलाफ में नहीं बोलेंगे, सपोर्ट में बोलोगे तो बोल देंगे। तो क्या मतलब डर है क्या? हम लोग का कोई कुछ नहीं बोलना है, हम लोग जब होगा तो देखा जाएगा। अच्छा आप लोग चाहते क्या है? सरकार जो भी आए, मोदी दीदी आए दादा आए, आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए बंगाल? अच्छा होना चाहिए, आदमी को मिलजुल के रहना चाहिए, झमेला झंझट नहीं होना चाहिए, यही चाहेगा। लेकिन अभी होता है नहीं कभी, अभी तो कुछ नहीं नजर आ रहा, झमेला झंझट? अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी कुछ नहीं, मतलब सब शांति शांति चल रहा है, बंगाल ठीक चल रहा है। बंगाल कहाँ का हो रहा, हम लोग का इधर तो ठीक है। टीवी में न्यूज वगैरह? क्या ना, इधर कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है, किसी का साथ कोई लेना देना नहीं, हाँ सब अपना अपना जगह साउथ से। आप लोग तो घूमते बिजनेस करते हैं क्या? कोई समस्या नहीं होता है? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लोग से सबसे व्यवहार अच्छा है। सबसे व्यवहार अच्छा है ना, इधर से भी उधर से भी, है ना, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। चलिए, क्या बोले? आशीष ठाकुर नाम है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? इस बार 21 से बढ़िया रिजल्ट होगा 26 में। किसका? भाजपा का। भाजपा का? दीदी नहीं चल बे? दीदी बहुत रसातल में बंगाल को पहुंचा दी है, बहुत रसातल में। कैसे? कैसे आपको आम पब्लिक को खुद आपको दिख के समझ में आ रहा है कि ग्रेजुएट किया हुआ लड़का तक यहाँ पर आपको सोचिए जूट मिल में काम करने जाने पड़ रहा है। बंगाली पढ़ा लिखा बंगाली, हम लोग हिंदी भाषी का छोड़िए, आप नेहट्टी रिसड़ा आप चल जाइए, हम शाम स्टील में काम करते थे, तो बंगाली लड़का ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ 12,000 14,000 कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम कर रहा है। बगल में हमारा इसको है ठेका, आपका ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का इंटेक का हो चाहे INTC का हो, ट्रेड यूनियन है, और कोई लड़का घुसते साथ 12 घंटा ड्यूटी कर रहा, वो भी उसको 12,000 रुपया सैलरी मिल रहा, PF साइड। बहुत कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा। बहुत हम कोई कंप्लेन होता है तो कोई सुनता नहीं है? कोई नहीं, कोई ट्रेड यूनियन का नहीं सुनता है। हाँ, जो वहाँ पैसा खिलाएगा उसका सुनेगा, नहीं खिलाएगा नहीं सुनेगा। हाँ। सीधा आप जाइए, आपका गेट से भगा देगा आदमी, नेता लोग बोलेगा हटाओ इसको, आम आदमी। मतलब आप लोगों की नहीं सुनी जाती है? कुछ नहीं, और क्या क्या नुकसान आपको दिख रहा है ममता दीदी के राज में? हर क्षेत्र में आप देखिए, हर क्षेत्र में कोई ऐसा एजुकेशन, हॉस्पिटल आप चल जाइए, जिला अस्पताल 2 ही खिड़की है, लेडीज जेंट्स। आप सुबह जाइएगा 10 बजे, शाम को आइएगा 4 बजे। एगो साधारण जनरल फिजिशियन से विजिट करने जाइएगा डॉक्टर से, 10 बजे जाइएगा, आप 4 बजे 3 बजे आइएगा घर। दिन भर आदमी का रोजगार चला गया। तो सोचिए इतना बड़ा आसनसोल, आपका समझिए कलकत्ता का बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी है, फिर भी यहाँ का है कि हेल्थ का समझिए एकदम कबाड़ा हुआ है। हेल्थ खुद सिस्टम ही बीमार है, पूरा बीमार है। आप जाइए 50 गो 30 गो 60 गो लाइन लगेगा आदमी दिन भर, तब आपका इलाज होगा। इलाज बढ़िया होता है? डॉक्टर साहब लोग ठीक है, जो सच्चाई है वो सच्चाई सही है। इलाज में डॉक्टर ठीक है, लेकिन उसका जो व्यवस्था आप है वो बोलिए गड़बड़ है। कहीं
50 आदमी है हाँ। और एक डॉक्टर को उसको देना है आधा घंटा, वो बेचारा 10 मिनट दे पा रहा है। उसको भी वर्कलोड है कि हम इतना शॉर्ट टाइम में आदमी को कैसे तो और डॉक्टर बढ़ा देना चाहिए, डॉक्टर नहीं है, आना होगा। डॉक्टर की कमी है। बंगाल में है डॉक्टर पर बहाली नहीं हो रहा है, बहाली नहीं हो रहा है। मैंने हर जगह एक समस्या है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हेल्थ सिस्टम जो लोगों को बीमारी से दूर करता है वो खुद ही वेंटिलेटर पर है। तो यहाँ पर एक दीदी हैं जो खुद एक दुकान चलाती है ना। क्या लग रहा है, अब चुनाव होने वाला है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो बीजेपी आएगा, ऐसा लग बीजेपी रहा है। आएगा? हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा है काहे कि यहाँ की जरूरत है कि योगी जैसा नेता चाहिए। नेता चाहिए यहाँ। तो यहाँ तो योगी जी तो आएंगे नहीं यूपी छोड़ के, हाँ, यहाँ तो फिर यहीं का नेता रहेगा। हाँ, लेकिन चाहिए वही, वैसा ही चाहिए। वैसा ही चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि वैसा ही चाहिए? अशांति है कि महिलाओं का सुरक्षा कैसा है? नहीं, सुरक्षा नहीं है। महिलाओं की और सुरक्षा ना बोलते 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, ये सब तो ठीक नहीं है। हम्म, जो ऑफिशियल जॉब करता है वो तो बाहर से तो 10 बजे 11 बजे हाँ, जब भी आए। जब भी आ सकता है, उसका तो ये नहीं है। नहीं, हर लोग स्वतंत्र है, कोई कितने बजे भी आए, उसके लिए सरकार क्यों प्रतिबंध लगाएगा, वही तो। है कि नहीं? हाँ, अच्छा, ऐसे ओवरऑल बंगाल में जो अभी दीदी है उनका कार्यकाल आपको ठीक नहीं लग रहा है किसी तरह से? वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है किसका? अदर्स पार्टी का। हाँ, हाँ, वो सपोर्ट, नेता जब है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी को। सबको देखना चाहिए कि हाँ भाई सब मेरे लिए बराबर है, वही चीज़ है। वही चीज़। तो ये है, सबको एक नज़र से नहीं देखती है, समान नज़रों से नहीं हाँ, वही चीज़ है ना। वही चीज़ है। थोड़ा सा हम लोगों का भाषा का समस्या है, तब तो फिर कोई दिक्कतें नहीं है कि हम लोग कैसे बात करें। तो यहाँ आप लोग बिहारी बोल करके कोई ऐसा समस्या नहीं होता है कि कोई बंगाल के लोग ऐसा है? कुछ नहीं होता है ना, वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ऐसे सब कुछ ठीक है, सब कुछ ये हाँ, सब चीज में ठीक है। ठीक है। हाँ, लेकिन बाकी सरकारी हाँ, व्यवस्था से वही समस्या। जैसे लड़की लोग बाहर उहर गई तो उस समय मैंने ही रहना चाहिए स्वाधीन। अभी नेता लोग ही अगर ऐसा बोलेगा तो ये तो ठीक नहीं है। आपका पहले परिचय बताइए। मेरा नाम विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी, बंगाल में चुनाव आने वाला है और सारी पार्टियां अपना अपना पूरा ताकत लगा रही हैं कि भाई हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे। ममता दीदी 15 साल से है, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो यहीं पैदा हुए हैं, बचपन से ही हैं, बचपन से। छोटा से। आपने लाल झंडा वाले की सरकार भी देखी, आपने तृणमूल की सरकार भी देखी, तो क्या लगता है कि अब यही सरकार रहनी चाहिए आगे चुनाव के बाद, या कुछ बदलाव होना चाहिए? तो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। क्यों, क्या क्यों होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए कि और तो सब ठीक है, पर एक तबका को जरा ज़्यादा किया जाता है, वही है। जो देता है। वही वाला बात है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो टीएमसी के नहीं हैं उनको बड़ा डर महसूस होता है, खतरा होता है उनके लिए, ऐसा है? ऐसा हम लोग का ई एरिया में तो नहीं है, जहाँ हम लोग रहते हैं ई एरिया में नहीं, और भी एरिया में होगा, पर ई एरिया में तो ऐसा नहीं है। यहाँ नहीं, यहाँ खुल के बोल सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मैं इस एरिया में घूम रहा हूँ और जो टीएमसी के समर्थक नहीं है ना, वो खुल के बोल रहे हैं कि भाई हम टीएमसी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन कई जगह पे ऐसा लोग घबराते हैं। हाँ ऐसा बात है कि देखिए हम लोग तो कारोबारी आदमी हैं, कोई भी आता है तो हम लोग बोले भाई ठीक है। अब अपने को सबके साथ व्यवहार करना है ना, मतदान अपना है। और अपना दिल में जो रहता है आदमी का रहता है कि नहीं? तो इस बार परिवर्तन होगा, आप तो चाहते हैं परिवर्तन हो, लेकिन माहौल देख के क्या लग रहा है? माहौल देख के देखिए अब कैसे पता चलेगा किसी का क्या होता है। नहीं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है, चर्चाएं चलती है। कोई टीएमसी का भी सपोर्टर है, क्योंकि बहुत चाहता कि हम लोग टीएमसी रहे, ऐसा भी है। कोई बीजेपी भी चाहता कि बीजेपी रहे आए। चलिए, एक तो हो गया कि एक तबका को वो समर्थन करती है ममता दीदी, और क्या कमी आपको दिखता है बंगाल में? और तो सब ठीके था, ठीके काम किए थे, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मामलों में सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ वो सब तो ठीक ही है, मोटा मोटी वो सब खराब नहीं है। बस वही हम लोग को तो वही लगा, बस और कुछ नहीं। आप लोग को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखा जाता है, तो एक समुदाय पे ज़्यादा ध्यान दें। हाँ मतलब अलग नज़रिया से क्या, उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट किया, और कोई बात नहीं, और सब ठीक है ना, और सब ऐसा हम लोगों को कुछ लगा नहीं। कुछ लगा वैसा। चलिए, एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया है, बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दिया है शर्मा जी ने। आप लोग को क्या लग रहा है शर्मा जी का बात से, आप कितना सहमत हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।
नमस्कार।